नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विधानसभा बजट सत्र को लेकर। आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। 12 बजे तक 1 घंटा प्रश्नकाल चलेगा। वहीं विपक्ष की सत्ता पक्ष को घेरने की इस दौरान तैयारी रहेगी। सदन में कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहेगा। इसके बाद बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी। वहीं कई विधायक भी चर्चा में भाग लेते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को लेकर विपक्ष की सत्ता पक्ष को कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी होगी। वहीं इसके बाद बजट पर सामान्य चर्चा होती नजर आएगी। इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल बजट सत्र का आज 7वां दिन है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? वहीं अभी तक जो भी सदन में कार्यवाही रही, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया है? देखिए, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में आमने सामने नजर आया। तीखी तकरार हुई, तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं शांति भी बनाई गई। अभी तक के माहौल में यही पाया गया कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी करता हुआ नजर आया, वो काफी मजबूत दिखे। ऐसे में सत्ता पक्ष भी पूरी मजबूती के साथ सभी सवालों के जवाब जो है वो सदन के भीतर देता हुआ नजर आया। लेकिन कई बार असंतुष्टि का माहौल जो है वो विपक्ष में देखा गया और इन्हीं मुद्दों को चलते जो है सदन में तकरार होती है और उसके बाद जो है वाद विवाद होते हैं और उसके बाद वॉकआउट जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने के लिए सत्र के दौरान देखी जा रही हैं। इसके साथ ही जो गारंटियों का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, उन गारंटियों को भी बीते कल भी ये गारंटियों का मुद्दा जो है वो उछला और यही कहा गया विपक्ष की तरफ से कि इन गारंटियों को अगर जनता से वायदे के रूप में अगर किया गया था तो ऐसे में इन्हें निभाना भी होगा। और खास तौर पर रोजगार के लिए, क्योंकि ये कहा गया कि चौथी गारंटी थी सत्ता पक्ष की यानी कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में इस गारंटी को पूरा किया जाना है। और अपनी गारंटी में जो इनके हाईकमान के जो बड़े नेता थे उनकी तरफ से भरी सभाओं में ये बात कही गई थी कि आखिरकार जो गारंटियां हैं उसमें सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन खास तौर पर जो रोजगार की बात थी तो 1 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार जो है वो देने की बात यहाँ पर की गई थी कि सरकारी नौकरियां 1 लाख हर साल दी जाएंगी। 5 लाख नौकरियां देने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी। ऐसे में इस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है तकरार देखने के लिए मिली। सदन के अंदर जो है तीखी नोकझोंक भी इसमें हुई और आज भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो है आज भुनाने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी करके जो है वो आज सदन में आएगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही आज शुरुआत उसकी होगी। सत्र का आज 7वां दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज भी सामान्य चर्चा रहेगी। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा। 11 से 12 बजे तक ये प्रश्नकाल चलेगा। अभी तक तारांकित सवालों में 46 सवाल जो है वो लगे हुए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अलग अलग विधानसभाओं से और अलग अलग विभागों से जुड़े ये सवाल है। तो आज विपक्ष जरूर पूरी तैयारी करके जो है वो सदन में जाएगा और सदन में जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में एक बार बैठक जो है वो उसका आयोजन किया जाता है। आज भी वो बैठक होगी, रणनीति बनाई जाएगी और रणनीति के बाद किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, तीखे सवाल ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से विधायक अपने सवाल पूछेंगे, ये तय होता है, रणनीति तय होती है। और ये रणनीति तय होने के बाद 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल से 1 घंटे तक ये प्रश्नकाल चलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई मुद्दों को लेकर जो है वो आज भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ सदन के भीतर नजर आएगा। लेकिन यही है कि देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि क्या आज सदन की कार्यवाही जो है वो ठीक ढंग से चलती है यानी शांतिपूर्ण ढंग से चलती है या फिर हंगामा जो है वो यहाँ पर बरपता है जिससे वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जो है वो बन जाती हैं। उसके बाद सामान्य चर्चा होगी आज बजट के ऊपर, जो कि पिछले कल भी जारी थी। आज भी चर्चा होगी जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई विधायक जो है वो आज इस चर्चा में भाग लेंगे। विपक्ष इस बजट को पूरी तरह से नकार रहा है, निराशाजनक बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बजट की तारीफ कर रहा है और ये कह रहा है कि हर वर्ग को इसमें बजट को जो है वो बजट के अंदर जो है वो छूने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को राहत जो है वो इस बजट के भीतर दी गई है। तो देखना यही होगा कि क्या आज शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलता है या फिर विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर जो है वो सदन के भीतर हंगामा कर सकता है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का ये 7वां दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत होती नजर आएगी। 12 बजे तक 1 घंटा प्रश्नकाल चलता नजर आएगा।
प्रश्नकाल के दौरान सदन में कोविड के समय में रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान गूंजा। बीजेपी विधायक राकेश जामवाल ने सदन में इन कर्मियों को फिर से रोजगार देने की सरकार से मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्मियों को बिना किसी नियमों के कुछ समय के लिए विभाग में भर्ती किया गया था। सरकार आने वाले समय में उनके अनुभव के अनुसार जरूरत पड़ने पर इनको प्राथमिकता के आधार पर फिर से रोजगार दिया जाएगा। बहुत गंभीर विषय। कोविड के दौरान जिन आउटसोर्स कर्मियों को पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एंगेज किया था, उन सबको वर्तमान की सरकार ने नौकरियों से हटा दिया, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इसी विषय को लेकर आज मेरा प्रश्न था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रश्न भी किया कि क्या इनको दोबारा से रखा जाएगा या भविष्य में कोई ऐसी योजना है। तो सरकार की ओर से बिल्कुल साफ तौर पर मना है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि इन आउटसोर्स कर्मियों को रखा जाएगा। हमने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन ये ऐसी संवेदनहीन सरकार है जहां उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, वहीं पिछले 9 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में 8,000 भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने जो 2024 के लिए बजट पेश किया है, वो बजट केवल मात्र 2024 के लिए नहीं है, अपितु आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल को एक बहुत ही समृद्ध राज्य बनाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम इस बजट में दिखता है। जहां इस बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है, वहीं बहुत सारे 7 नई योजनाएं, 3 नीतियां इस बजट में देखने को मिला है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित नादौन और सलोह में 2 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 38 करोड़ की लागत से बने इन नए भवनों का उद्घाटन कर उन्हें आम जनमानस को समर्पित किया। इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और इसे हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक और बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों को नए विद्यालय भवन की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे हमीरपुर के विकास हेतु सदैव इसी प्रकार कार्यरत रहेंगे। नमस्कार। आज हम सबके लिए एक ऐसा गौरवशाली पल है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र, जो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था कि केंद्रीय विद्यालय नदौन और केंद्रीय विद्यालय स्लोह, इन दोनों के भवनों का उद्घाटन हो। आज वो दिन आ गया है कि 19 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय विद्यालय नदौन के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमें केंद्रीय विद्यालय नदौन समर्पित करने वाले हैं। और दूसरी ओर केंद्रीय विद्यालय स्लोह, जहां पर लगभग 17 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च हुए, यह भी हमारा शानदार भवन बनकर तैयार हुआ। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमें समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम यूएसए के तहत सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ की ग्रांट ऑनलाइन माध्यम से दी। ये ग्रांट पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत दी गई है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने इस ग्रांट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आभार जताया। साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन को भी बधाई दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिली है उस राशि को यूनिवर्सिटी के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। आज पीएम उषा जो एक स्कीम है भारत सरकार की, उसके अधीन हमें 20 करोड़ जारी हुए हैं पीएम मोदी के द्वारा। ऑनलाइन उन्होंने जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर से वो हमारे साथ जुड़े थे, तो मैं निजी तौर पे भी और आधिकारिक तौर पे भी बहुत खुश हूँ कि हमें एक स्कीम के तहत पहली बार हमें जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है। तो मैं आप सबको, मंडी वासियों को भी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी परिवार को भी मैं इसकी बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ये तो संस्थानों को स्ट्रेंथन करने के लिए 20 करोड़ दिया गया है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी कहूँगी, इससे हम अपने स्मार्ट क्लासरूम्स बना सकते हैं, हम कंप्यूटर लैब्स बना सकते हैं, हम साइंसेस की लैब्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेतना संस्था का रजत जयंती समारोह, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संस्था की संस्थापिका मल्लिका नड्डा ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि चेतना संस्था की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतना संस्था के इस कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नशे का प्रचलन काफी बढ़ चुका है। समाज में हर वर्ग के लोगों को, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए आगे आना होगा। देखिए, उस मुख्य बात को मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल में नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, चिट्टे लेकर के लोग जो मरने की तरफ अपने को प्रेरित कर रहे हैं, समाज के सभी लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए। विशेष करके पंचायतों को, विशेष करके शिक्षा क्षेत्र को इससे जोड़ना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है उसको रोका जाए और हिमाचल को एक बार पुनः देवभूमि बनने की स्थिति में प्रेरित किया जाए। विश्वविद्यालय के लिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के लिए 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, घोषणा की है और निश्चित रूप से जल्दी ही वो आ जाएगा। बिलासपुर अलीखड़ पानी विवाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा आंदोलन स्थल पर पहुंचे और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी की स्कीम को अगर रद्द नहीं किया जाता है तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग को नहीं माना गया तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पीने के पानी के विवाद को लेकर संघर्ष समिति और प्रभावित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन 27वें दिन में प्रवेश किया है। लगातार यहाँ पर प्रभावित पंचायतों के जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें अधिक से अधिक संख्या में आकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। 13 तारीख की घटना के बाद मैंने 14 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को 2 दिन लगातार उठाया, परंतु सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण हमने दोनों बार बहिष्कार किया, बायकॉट किया और हमारे सभी विधायकों ने ये जता दिया कि किसी एक विधायक के साथ भी अगर अन्याय होगा तो पूरा भाजपा विधायक दल उनके साथ खड़ा रहेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से पुलिस कल्याण के लिए पेट्रोल पंप खोला जा रहा है। सोलन में स्थित पुलिस लाइन के पास पेट्रोल पंप बनकर लगभग तैयार है, जिसका निरीक्षण डीजीपी संजय कुंडू ने किया और अधिकारियों को इस कार्य को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पेट्रोल पंप का जल्द ही उद्घाटन करेंगे। देखिए, पुलिस कल्याण के द्वारा एक पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है और इसमें इंडियन ऑयल की मदद से पेट्रोल पंप बनाया है। देखिए, इसकी एक सोसाइटी बनी है जिसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट एसपी सोलन होंगे और इसके पूरे रूल्स और बायलॉज हैं जिससे ये चलेगा।
और इससे जो भी मुनाफा या प्रॉफिट होगा वो कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। आप जानते ही हैं कि पुलिस का काम बड़ा जोखिम भरा है। हमारे कई जवान हैं, कई कर्मचारी हैं, उनकी मौत ना अनटाइमली डेथ हो जाती है, बेसमय की मौत हो जाती है। तो उनके कल्याण के लिए जैसे मरने पे कुछ पैसा देते हैं हम, लेकिन हम मानते हैं कि वो इनसफिशिएंट है। कई हमारे जो कर्मी हैं डिसेबल्ड हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा काम है, एक्सीडेंट से हो जाते हैं। तो उनके कल्याण के लिए तो ये भी जो भी मुनाफा होगा ये हमारे पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए होगा, और जो सरकार जो कल्याण में हमको पैसा देती है उसका भी बोझ कम होगा। और इसका पूरा एक रूल्स और प्रदेश भर में डॉक्टर एसोसिएशन का प्रदर्शन 33वें दिन भी लगातार जारी है। उन्होंने एनपीए बहाल करने समेत 5 मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे डॉक्टर एसोसिएशन ने फैसला लिया और आज से डॉक्टर्स ने 2.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। और अगर फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी समय में प्रदर्शन को और उग्र करने की सरकार को चेतावनी दी है। ये तस्वीरें सोलन, कुल्लू और सिरमौर से, जहां पर एनपीए बहाल करने समेत 5 प्रमुख मांगों को लेकर डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। 2.5 घंटे की ये पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। वहीं प्रदर्शन को उग्र करने की भी इस दौरान चेतावनी दी गई है। और काफ़ी दिन हम ब्लैक बैचेस डालते रहे, 33 दिन डालते रहे, और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी जो है कदम नहीं उठाए गए। इसलिए हमें मजबूरन जो है पेन डाउन स्ट्राइक पे जाना पड़ा। तो सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक जो है ये पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी, और इस दौरान जो है सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी, बाकी की ओपीडीज बंद रहेंगी। तो एनपीए डॉक्टरों को एक मान सम्मान को लेकर दिया जाता है, वो एनपीए को जो सरकार ने निर्णय किया उसको वापस लेने का, उससे जो है डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा हताशा है और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। इसी बात को लेकर हम सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारी मांगों को माने। इसके अलावा 4/9/14 का जो मैटर था वो सबके लिए बंद कर दिया करके बोल रहे हैं, पर हमारी ये मुख्य तौर पे डिमांड है कि हमें भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो है स्कीम के अंदर लाया जाए। ये ना कि एक डॉक्टर 28-29 साल के उम्र में जब वो एज एमओ अपॉइंट होता है और वो 58-60 साल की उम्र में एमओ ही रिटायर हो जाता है। स्टेट इकाई ने स्ट्राइक तो नहीं कह सकते, पेन डाउन कह सकते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देने के बाद भी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें सीएम साहब के कहने के बाद भी हम मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आए, ना हमें पता कि क्या मांगे मानी गई। इससे पहले भी 3 महीने 4 महीने पहले भी सीएम साहब से मीटिंग हुई थी, तब भी ये हुआ था कि सर ने कहा था कि ये काम हो जाएगा, और वो हुआ नहीं, ना कोई इसकी नोटिफिकेशन आई। तो इस बार जब मीटिंग हुई हमारी तो उसमें कहा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग शाम को ले लेना, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग 1 हफ्ते होने के बाद भी अभी तक हमें नहीं मिली। इस वजह से हमारी कुछ मांगें थी, जिसको देखते हुए स्टेट फंक्शनरी बॉडी ने मीटिंग ये पेन डाउन स्ट्राइक की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।